स्टोरी है मेन कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है खालिद एंड खालिद वाज डूइंग रियली वेल। खालिद तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्टी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। खालिद 32 का हो जाता, स्टिल उसको कोई रिश्ते नहीं मिलते। खुद शॉक्ड हूँ। बहुत अच्छी शादी हुई, ग्रैंड हुई, धूमधाम से हुई माशाल्लाह से। इन लोग दोनों बोलते हैं हम लोग हज पे जाना चाह रहे हैं। ये भाई जल्दी खुशखबरी दो, जल्दी खुशखबरी। 8 साल हो जाते हैं असमत भाई, औलाद नहीं होती। 7 years। माँ या बच्चा दोनों में से एक को बचाना पड़ता है। होली मोली। बच्चा जो है पेल हो जा रहा, ग्लूइश हो जा रहा। इतनी आजमाइश, कुछ ना कुछ शुरू होता। देखते देखते पढ़ते पढ़ते जोर से चीख मार बच्चा। ब्रो 6 महीने का बच्चे। एवरीवन इज ऑस्ट्रक। खड़ गए वहां पूरे परेशान होके, सबके जॉ ड्रॉप हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉरर विद मिर्जा एंड अरशद के 7वें एपिसोड में। जिस तरीके की मोहब्बत आप लोग दिखा रहे, इट इज टोटली क्रेजी टू लुक एट। इतनी मेहनत जो हम लोग कर रहे, आई थिंक कहीं ना कहीं वो रंग ला रही एंड यू गाइज आर लविंग इट। और शुक्रिया, आप लोग पागल हो जा रहे, बोल रहे कि भाई हफ्ते में 2 एपिसोड होना। क्या अरशद भाई? बिल्कुल पब्लिक पागल हो रही। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट गोल रखे हुए हम लोग पूरे वीडियोस पे, अब तक जितने भी एपिसोड्स है पूरे वीडियोस पे 1K लाइक्स और 10K या फिर 10K से बढ़ के व्यूज अगर हो गए, देन से लेस इंशाल्लाह ताला आपका हफ्ता हॉरर भरा रहेगा और वीकेंड भी हॉरर भरा रहेगा, ये याद रखो। लेके आ रहे हैं अजमत भाई, करीब लेके आ रहे हैं उन लोग। वैसे व्यूज पे थोड़े बहुत 1-2 वीडियोस को करीब ला लिए, ऑलमोस्ट ला लिए। चलो, मैं भी चेक कर रहा था, अरशद भाई भेजते जा रहे थे बार बार। खत्म है अरशद भाई, अब खत्म है। अब तुम ना क्या है, अब और काम लगाते ऐसा दिख रहा हम लोगों को। बट एनीवेज, वी लव टू डू दैट वर्क। मूविंग ऑन टू आवर स्पूकी पार्ट ऑफ द वीडियो। आज जो स्टोरी है अरशद भाई अपने पास ले लेके आए, दैट इज समथिंग टोटली क्रेजी। मेरे को ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं मालूम। आई जस्ट नो ये एक कपल की स्टोरी है, दैट्स ऑल ही सेड टू मी। एंड ही सेड नहीं, आप बगैर सुने, बगैर इनसाइट्स के सुनना है आज। तो मैं बोला अरशद भाई ठीक है चलो। तो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड विदाउट एनी डिले एंड आई हैंड ओवर द माइक टू अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस 7th एपिसोड तक। इंशाल्लाह आगे भी आप लोग जुड़े रहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा स्टोरी की तरफ जाते हैं। जैसा अजमत भाई बोले, मैं उनको भी ज़्यादा इंसाइट्स नहीं दिया, सीधा जो है वीडियो सामने लाइव सुनाने वाला हूँ मैं। एंड लेट्स कैच हिज रिएक्शन एज वेल एज योर्स। तो ये स्टोरी है मेन कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है खालिद। खालिद की फैमिली मिडिल ईस्ट में रहती एंड बहुत अच्छी फैमिली है, वेल ऑफ फैमिली है और माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली है। खालिद के जो है दादी बहुत ज़्यादा चाहते खालिद को, और उसको जो है हमेशा से जो है इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज देते रहते। अब जैसा कि नॉर्मल कोई बच्चा है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो जैसा पेरेंट्स कोई चीज़ की आस देते कि भाई आप ये चीज़ टास्क पूरा दिन अच्छे से बिहेव कर लो, शाम में आपको जो है डैडी आके आइसक्रीम दिलाते, राइट? ऐसे ही चलते आ रहा हर घर में। बट माशाल्लाह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी जो है दीन और इस्लाम के तरफ से दिए जा रहे थे। जैसा कि अगर खालिद एक साइकिल की रिक्वेस्ट कर लिया तो उसके दादी बोलते थे सबर कर बेटा, थोड़े दिन सबर कर दिलाते। उन इतना सबर कर करके आता था कि दादी और कितने दिन। तो उसको माशाल्लाह से अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो है उन लोग मिसाल देते थे कि उन्हों कितना सबर करे, उससे तू सीख। और खालिद जो है वो चीज़ों से काफ़ी मतलब इंस्पायर होता था और उन्हें उसी तरीके का सबर सीखा। कई चीज़ों में जो है उन्हें ये चीज़ें लेके आ गया लाइफस्टाइल में। अपने इस्लाम को इतना उन्हें गले से लगा लिया कि हर छोटी चीज़, अगर उन्हें किसी से बात कर लिया खाने के दौरान, तो उन्हें वापस बिस्मिल्लाह दोहरा के खाना खाता था। तो उतना जो है ओबीडियंट किड था। अब माशाल्लाह से जो है फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, बैकिंग अच्छी थी। खालिद जो है हाफिज कुरान बन गया। खालिद अपनी आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करा, यूनिवर्सिटी गया, ही स्कोर्ड वेरी वेल। तो खालिद के फैमिली का खुद का फैमिली ओन बिजनेस था, लेकिन उन लोग बोले तू जा मार्केट एक्सप्लोर कर, 1-2 जॉब कर, देखेंगे तू कैसा करता परफॉर्म। ही वेंट देयर, ही परफॉर्म ब्रिलियंटली गुड। तो फैमिली बोले कि भाई अपने तो पैसे वाली फैमिली थी वो लोग, yes, खुद का बिजनेस था और जो है सो माँ, बट दे वांट देयर सन टू लर्न
यस एथिक्स खुद से, इसलिए जाके जॉब। ओके, नाइस। तो बहुत अच्छा करा आजमत भाई, उन्हें 2 साल जो काम करा ना उसकी माशाल्लाह से कंपनी में एक अलग रेपुटेशन हो गई थी। तो इन लोग बोले कि भाई अपने फैमिली का है, आई थिंक इट्स टाइम टू गिव हिम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको जो है माशाल्लाह से उन लोग मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पोजीशन पे ला लिए अपनी खुद की कंपनी में। एंड खालिद वाज डूइंग रियली वेल। बट अब फैमिली ओन बिजनेस में जब उन्हें आ गया तो उसके काम करने के तरीके को जब जो है उसके चाचा लोग, वालिद साहब, भाई सब देख रहे थे, तो उन लोग बोल रहे थे खालिद तू बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतना भी मतलब ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं है बिजनेस में, थोड़ा सा जो है टैक्टिक्स रहना, थोड़े स्ट्रैटेजीज रहना, तू थोड़ा सा जो है शाना, मतलब उन्हें शाना नहीं था ब्रो, उन्हें बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था। ही वुड नॉट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। उन्हें बोलता था सब फेयर रहना, कि भाई अगर मेरे प्रोडक्ट में ये कमी है तो बता देता था उन्हें कि ये कमी है, डोंट एक्सपेक्ट दिस। अब ऑफ कोर्स कोई भी ब्रांड रहेगा, कोई भी चीज रहेगा, भैया उन्हें मेरी चीज बेस्ट है बोलता हूँ। तो ये चीज तो उसकी फैमिली उसको बोलती थी, बट उन्हें बोलता था आप लोग पूरी जिंदगी मेरे को क्या सिखाए, किस चीज की तरबियत दिए। तो मैं ऑनेस्टी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। तो बोलते कि ठीक है ठीक है। अब खानदान उसको देख लेता, पूरे खानदान वाले बोलते अरे इन्हें बहुत ज्यादा भोला है, नहीं भाई इनोसेंट है भाई। अब अपन लोग जो है इसको जो भी मैच लेके आते, जो भी इसकी वाइफ होने वाली रहेंगी उसको बहुत देख के लाना, क्योंकि ये नादानी का फायदा नहीं उठा लेना। ऑल्सो अपन जॉइंट फैमिली है तो अपने को देखना कि भाई अपन ऐसी सदस्य को लेके आना जो जॉइंट फैमिली के कल्चर को जो है आगे तक लेके जाए। तो देखते देखते रिश्ते देखते रहते। बट उन लोग के खानदान में भी कई बच्चियां रहती अवेलेबल, बट देन कोई शॉर्ट टेम्पर्ड रहता, कोई मॉडर्न रहते, खालिद के टाइप के बिल्कुल भी नहीं रहते, नहीं मिलते कोई भी। ओके, कहाँ है आजकल खालिद के टाइप के? कोई भी नहीं मिलते खालिद के टाइप के, कोई भी नहीं मिलते। तो दादी ऐसी थी अजमत भाई, उन्हें बोलती थी कि भाई नहीं मेरा बच्चा हीरा है, उसको हीरा ही ढूंढना है मेरे को, आई वांट अ परफेक्ट मैच। देखते देखते अजमत भाई खालिद 32 का हो जाता, 32 एज उसकी हो जाती, बट स्टिल उसको कोई रिश्ते नहीं मिलते। तो लोग बोलते कि भाई हाई टाइम है, देखना देखना देखना। खालिद के जो है भाई की एक बेटी रहती 8 साल की, तो खालिद क्योंकि हाफिज कुरान रहता माशाल्लाह से, जो है उसको बच्चों को कुरान तजवीद सिखाने का बहुत शौक रहता था, जुस्तजू रहती थी। और क्योंकि फैमिली पूरी इस्लामिक है तो बच्ची को जो है उन्हें तजवीद वगैरह सिखा रहा था, बिकॉज बच्ची का जो है स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन प्रोग्राम था। तो एनुअल फंक्शन प्रोग्राम आ गया, बच्ची थोड़ी तोतली थी, तो उन्हें तोतला के जो है शी यूज्ड टू स्ट्रगल तजवीद से पढ़ने के लिए, बट स्टिल ही वाज गिविंग हिज बेस्ट बच्ची को सिखाने के लिए। अब एनुअल डे फंक्शन आ गया, पूरी फैमिली चले गई बैठी, एंड भाई बच्ची माशाल्लाह से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी और उन्हें जीत भी गई, और ना उन्हें कोई भी उसकी परफॉर्मेंस में कुछ उसकी तजवीद में या कहीं भी जो है गलती हुई, उससे परफेक्टली सुनाई उन्हें। तो पूरी फैमिली बैठ के बोली अरे खालिद तू कैसा, मतलब इसको इतना अच्छा कैसा साफ कर दिया इसकी जबान तू। तो खालिद बोलता तो तोतलापना चले गया पूरा। हाँ, मैं कल रात तक उसको वही बोल रहा था कि भाई तोतलापने पे फोकस कर, मैं खुद शॉक्ड हूं कैसा कर ली ये चीज बोल के। तो सब जने बच्ची के पास जाके मुबारकबाद देने बोलते कि हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। तो उन्हें बोलती मेरा क्रेडिट जाता, बिल्कुल खालिद तो है नो डाउट, बट मेरा क्रेडिट जाता सोफिया टीचर को। तो सब बोलते सोफिया टीचर कौन है ये, दिखाओ मिलाओ। तो अरबी की टीचर थी ये बच्ची की, पूरे जाते फैमिली, शी वाज अ यंग गर्ल अराउंड 24। तो फैमिली मिलके जाके बोलती कि भाई आप बहुत जबरदस्त काम करें, माशाल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट आया बच्ची के पढ़ने में और लहन में, उसके बहुत माशाल्लाह से फर्क आया, उसकी तजवीद में इतना फर्क आया। तो उन्हें बोलती मैं ऑनेस्टली कोई मेहनत नहीं करी, आप लोग बच्ची को इतनी प्यारी तरबियत दिए, उन्हें हर चीज उसको मालूम थी, बस मैं उसको जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कराई, किस कब सांस लेना कब छोड़ना सिखाया, एंड शी मैनेज टू डू इट ऑल ऑन हरसेल्फ। फैमिली ये चीज से खुश होती कि भाई ऑनेस्टी है इसमें। तो ऑनेस्टली बोली ना तो टीचर्स कैसा क्रेडिट लेते, हाउ मच करी मैं वगैरह, वो नहीं दिखाते। इन लोगों थोड़ी तहकीक और करना स्टार्ट करते। We're not trying to offend any teacher, just letting you all know. Okay. अब उन लोग बोलते कि भाई तुम कहाँ से है, मतलब कहीं करीब में रहते क्या? तो हाँ मैं करीब में रहती हूँ। क्या एज है तुम्हारी? आप समझ रहे हैं आप वो बात कहाँ जा रही? उन लोगों को बच्ची पसंद आ रही थी, बच्ची पसंद आना स्टार्ट हो गई, खूबसूरत है, ऑनेस्ट है, और जो है खालिद की टाइप की है। तो हाँ खालिद भाई का है। अब मैं बोलती मैं 24 की हूँ, मैं शादी नहीं करी। तो बोलती कि अभी आप नॉर्मली तो अरबियों में करा देते इस उम्र तक शादी, आप अभी तक क्यों नहीं करे? तो बोलती मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो कैसे जिम्मेदारियां? तो बोलती मेरे वालिद जो है उनको पैरालिसिस अटैक हो गया था और कई साल उन्होंने जो है बिस्तर पे थे। अभी उन्होंने रिकवर हो गए, बट बिकॉज उन्होंने इतने साल पैरालाइज होके थे, कोई ऑफिस वाले इतने साल काम नहीं करे, इतने गैप की वजह से उनको नौकरी नहीं दे रहे। तो मेरे को उन लोगों को सपोर्ट करना है, फिलहाल मैरिज इज नॉट ऑन माई माइंड, मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उन लोग वो चीज को देख के सोचते उसके बारे में और बोलते कि भाई अपनी खुद की कंपनी है, व्हाई नॉट वी ऑफर हर फादर अ जॉब,
और उनको एक अच्छी पोजीशन दे दे और इसका हाथ मांग ले। खालिद से डिस्कस करते, खालिद को पसंद आती बच्ची के सामने रखते, बच्ची को भी पसंद आता खालिद, जाते सीधा मैनेजर बना के, सोफिया नाम रहता उसका, सोफिया के वालिद साहब को मैनेजर की पोजीशन दे देते और इन लोगों का निकाह कर देते। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से शादी होती, लैविश। भाई साहब आगे जाके अब सोफिया को जिन्नत को बनाओ प्लीज, स्टोरी अच्छी जा रही। तो जैसा कि मैं बोला, एक कपल की स्टोरी है आपको, तो यस दे आर अ हैप्पी कपल। बहुत अच्छी शादी हुई, ग्रैंड हुई, धूमधाम से हुई, पीपल आर लाइक लविंग इट, और सब लोग इतना खुश है क्योंकि खालिद को बहुत ज्यादा चाहते थे उन लोग, और उन लोगों को जो परफेक्ट मैच जो सबर करे उन लोगों वैसी बीवी मिली, तो बहुत खुश थे। अब सब लोगों की ये ख्वाहिश थी, उसकी दादी की भी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी खालिद की, उन्हें बोल रही मेरे को परदादी कब बना रहा तू, मेरे को तुम लोगों की औलाद देखना है, तुम लोगों की इतनी बेहतरीन माँ बाप की कैसी परवरिश रहती मेरे को देखना है। वो लोग बोलते इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलो अब हम तुम लोग जाओ, ब्रेक लो, हनीमून पे जाओ और जल्दी हम लोगों को खुशखबरी सुनाओ। इन लोग बोलते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कहीं जाएंगे लोग, सिंगापुर, बाली वाली कहीं तो भी जाएंगे, बट माशाल्लाह से इन लोग दोनों बोलते हैं हम लोग हज पे जाना चाह रहे हैं। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। हज तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट कहीं घूम के भी आओ तो बोलते नहीं हमको हज पे ही जाना है, तो बोलते ठीक है जाइए। माशाल्लाह से दोनों जाके हज करके आते, और हज करके आने के बाद जो है पूरी फैमिली बोलते रहती कि भाई जल्दी खुशखबरी दो, जल्दी खुशखबरी दो, बट 2 साल बीत जाते, उनको औलाद नहीं होती, कोशिश दुआ वगैरह सब चलते रहती, बट होती नहीं औलाद। तो 2 साल बाद जो एक फैमिली नॉर्मल फैमिली गैदरिंग होती है, और खालिद के जो है कोई खाला कहीं बाहर से आते मिलने करने के लिए, तो खाला बोलते उसके खालिद के सोफिया को कि मैं सुनी तुम्हारे हाथ का कहवा बहुत मशहूर है, तो उन्हें बोलती जी बस ऐसी बना लेती मैं, तो मेरे को पीना है, तो उन्हें बना के लाते। कि खाला एकदम परेशान की भाई आई नेवर हैड सो परफेक्ट कहवा इन माई एंटायर लाइफ, क्या है इसका तरीका, क्या है इसके पीछे कुछ रेसिपी है, तुम क्या बनाए? तो उन्हें बोलती बिल्कुल आइए खाला मैं आपको सिखाती हूँ, किचन में लेके जाती। उसका कुछ यूनिक स्टाइल था कहते अजमत भाई, जैसा कि लोग नॉर्मली गावा पाउडर लेते, उबालते, उसमें इलायची वगैरह डालते, जो भी बॉयल आया लेके उसी कंटेनर से लेके आते। इन्हें क्या करती थी कहते, स्ट्रेन करने से पहले थोड़े गुलाब के पत्ते, जाफरान वगैरह डाल के उन्हें उसको बॉयल नहीं करती थी कहते, बस उबलता हुआ पानी उसके ऊपर से डाल के वो वाटर को स्ट्रेन कर देती थी वॉश बेसिन में, और जो उसके पेटल्स वगैरह रहते थे ना, एक जरा मुरझाए वैसी सिचुएशन में आते उसको जो है यूटेंसिल में डाल के कहवा बनाती थी। देयर वाज सम लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन बहुत जबरदस्त बनता था कहते उससे कहवा। तो खाला के सामने बना के ट्राई कराई, खाला पागल हो गई पी के, अरे वाह क्या रेसिपी बताई बाप, तू हम लोग को मालूम ही नहीं है और तू इतना ऑनेस्टली बताई है, मैं हमेशा सुनी तू बहुत ऑनेस्ट है बोल के, कितने अच्छे है तुम लोग, हाँ तुम लोगों को क्यों अल्लाह आजमा रहा है इसी चीज पे। कई लोगों को जो है खराब हस्बैंड मिलता, कहीं को खराब वाइफ मिलती, कहीं हस्बैंड वाइफ अच्छे रहे तो उन लोगों को पैसों की प्रॉब्लम होती, तुम लोगों की आजमाइश औलाद पे है। एक काम करो ना, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं सजेस्ट करती हूँ जाके एक बार बता लो, 2 साल हो गए ना। तो इन्हें जाती खालिद के पास, सोफिया बोलती ऐसा तुम्हारे खाला बोल रहे थे, व्हाट डू यू से? उन्हें बोलता ठीक है जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो, जाके कुछ टेस्ट वगैरह कराएंगे, मे बी कोई रुकावट मेडिकल रीजन से जाके बता लेंगे। दोनों जाते, कंसल्ट करते, कोई मेडिकेशंस वगैरह देते, उनको बोलते कि भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो औलाद हो जाएंगे आपको, बट देन फिर भी अजमत भाई कोई खुशखबरी नहीं आती उन लोगों के पास। अरे पशा कोई भी करा दिए जैसे का सीन नहीं रहना, मेरे को तकलीफ हो जाती बहुत। 7 साल हो जाते अजमत भाई, औलाद नहीं होती। 7 years आफ्टर मैरिज। यस 7 years हो जाते, कोई उनको औलाद नहीं होती। खालिद का भाई रहता, वो 8 साल की बच्ची याद है? हाँ वो जो तोतली बच्ची। यस, तो खालिद का भाई को, उसको और एक छोटा बहन या भाई आने वाला था वो तोतली बच्ची का। खालिद का भाई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो उसको उन्हें खालिद का भाई बोलता बुरा नहीं माना तो मैं ये औलाद तेरे को दे देता हूँ, तू पाल ले इसको, तेरे को नहीं है ना औलाद, तुम लोग इतना चाह रहे ना, और तुम लोग ऑलरेडी बच्चों को इतना चाहते, इसको ले लो। तो खालिद बोलता भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोफिया मे बी कुछ माइंड करेंगी कि भाई मेरे को औलाद नहीं होती तो इन लोग दे रहे कर रहे, क्या शी माइट फील समथिंग बैड अबाउट इट, फिर भी मैं पूछ के देखता हूँ। तो उन्हें जाता अच्छे से सोफिया को पूछता है, देखो भाई के पास गुड न्यूज है, उन्होंने बोल रहे मैं तुम लोगों को जो है मेरी औलाद देना चाह रहा हूँ, तुम लोग पाल दो बोल के, तुम क्या बोलते? तो सोफिया सुनती, थोड़ी अपसेट होती, बोलती कि क्या मर्जी है कि अल्लाह की, देखो आई हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग इट, लेकिन ना मेरे को एक बार दिल खोल के एक बार मेरे को अल्लाह से मांगना है, मेरे को जो है इस्तिखारा करना है इसके बारे में, आप मेरे को एक बार मक्का लेके जाओ उम्रे के लिए। ओके।
तो इन्हें बोलता ठीक है लेके जाता हूँ मैं। उन्हें बोलती मेरे को कुछ वक्त रहना है उधर, मेरे को अल्लाह के सामने अपनी पूरी कोशिश करना है गिड़गिड़ा के, शायद अल्लाह अपने को औलाद से नवाज देता। तो उन्हें बोलता ठीक है, मेरे को वैसे भी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बाबा काफी टाइम से बोल रहे कि मक्का रीजन में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना बोल के। एक काम करेंगे अपन वहां पे कुछ महीनों के लिए मूव हो जाएंगे, मैं मेरा प्रोजेक्ट पे काम करते रहता हूँ, अपनी इबादतें भी हो जाती, लेट्स सी अल्लाह ने चाहा, फिर तुम डिसाइड करके बोलो क्या करना है। दोनों एग्री कर लेते। नाइस प्लान। यस, दोनों एग्री कर लेते, दोनों एग्री करके जो है चले जाते। मक्का को जाते भाई, कुछ महीने बीतते हैं, माशाल्लाह से खुशखबरी आ जाती। ओफो, चलो जी मुबारक। तो फैमिली को सुनाते, फैमिली यस मक्का में फैमिली इतनी खुश हो जाती, फैमिली बोलती फौरी पलट के आजा तू, हम लोग को इसी खबर का इंतजार था, आजा फौरी। तो ने बोलता देखो भाई, तुम लोग हमें कुछ जो तरीके के उसूलों से पाले, मैं ये काम को अधूरा कैसा छोड़ के आऊं, कुछ महीनों का काम और बाकी है, मैं जल्द से जल्द रैप अप करके आता हूँ। बट सोफिया की फिक्र नहीं करो, मैं नैनी को रख लिया है टेक केयर करने के लिए उसकी, वो खदामा जो काम वाली रहती है उन्हें फुल्ली उसका टेक केयर कर लेती है, आप लोग फिक्र मत करो, एवरीथिंग इज गुड। उन लोग बोलते देख ज्यादा टाइम मत कर, 6 महीने 7 महीने के बाद का जो पीरियड रहता बहुत क्रूशियल रहता, हम लोगों को साथ रहना जरूरी है, कितना भी बोलो काम वाली कितना बोल के देखेंगे रे भाई, लाले बोल तो ठीक है मैं काम जल्द से जल्द रैप अप करता हूँ। बोलता कुछ 6 महीने 7 महीने के आसपास उसका काम रैप अप हो जाता, उन्हें मक्का को छोड़ के उसके घर वापिस आ जाता। पूरी फैमिली प्रिपेयर्ड है कि भाई 2 महीने में बेबी इज कमिंग, पूरी घर की रिनोवेशन हो रहा, सब हो रहा। अब लोग एक्साइटेड है कि भाई बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है कि जाके अपन टेस्ट करेंगे वगैरह। मीनवाइल क्या होता है, सोफिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती सडनली। तो इन लोग परेशान होते, बोलते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार हॉस्पिटल को जाके चेकअप करा लेंगे। हॉस्पिटल को जाते और डॉक्टर वहां से आते डॉक्टर बहुत बुरी खबर देता, बोलता कि भाई कुछ सिचुएशन आ गई प्रेगनेंसी में आपकी, आइदर माँ या बच्चा, दोनों में से एक को बचाना पड़ता। ओली मोली, हालत टूट जाता बेचारा। अरे भाई इतनी साल की आजमाइश के बाद ये क्या हो रहा। उन्हें बोलता ऑफ कोर्स कोई दो राय नहीं है, मैं माँ को बचाना चाहूंगा, ऐसी कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कुछ ना कुछ कर देता हूँ। लोग बोलते वी हैव टू ऑपरेट राइट अवे, देखेंगे अल्लाह की मर्जी। ऑपरेट करते हैं, सुभान अल्लाह भाई, अम्मा बच्चा दोनों बच जाते। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन क्योंकि बच्चा 7th मंथ में होता, प्री मैच्योर रहता, तो उसको जो है इंक्यूबेटर में वगैरह इंटेंसिव केयर में रखते। तो इंटेंसिव केयर में रखते बोलो। हाँ, ओके, 2 महीने वही रखने वाले हैं। 2 महीने बाद जैसा बच्चा तैयार हो जाता कि इज टोटली फाइन टू ब्रीथ एंड ऑल, उसके लंग्स मैच्योर हो जाते, हम लोग आपको हैंड ओवर कर देते बोलते। वो लोग बोलते ठीक है, अम्मा बाबा टू एंड फ्रो हॉस्पिटल घर करते 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 समहाउ 9 महीने हो जाते, बच्चा ठीक हो गया, घर को आते और इतनी जबरदस्त वेलकम और दावत होती भाई। इन लोगों का घर तो छोड़ो, कमरा तो छोड़ो, पूरा घर भर गया दावत में, गिफ्टों से। बच्चे के लिए नए क्रिब्स आ गए, नए झूले आ गए, नए सब आ गए, माशाल्लाह से बेहतरीन दावत हुई, सब हो गया। और दावत के बाद बच्चे को लेके आए उन लोग, उसके नए बेड पे सुलाए करे, सो गए उन लोग। कुछ घंटों बाद बच्चे को भाई पैसा, एक सेकंड रुको, क्या सुना रहे आप? बॉलीवुड की स्टोरी सुना रहे? नहीं, हाँ हॉरर स्टोरी सुना रहे? मेरे को तो खुशी हो रही अंदर से, अरे भाई हैप्पी एंडिंग हो रही बोल के। है कुछ नहीं है, देखो शायद आएगा कुछ। चलो तो, ठीक है, अच्छी बात है। अब भैया बच्चा घर में आ गया, दावत हो गई, इन लोग भी रेस्ट कर लिए। कुछ देर बाद बच्चे को फीड करने के लिए सोफिया जो है ली, तो सडनली उन्हें देखती बच्चा जो है पेल हो जा रहा, ब्लूइश हो जा रहा। अरे उन्हें हैबत के मारे खालिद को उठाती, खालिद कुछ हो रहा, खालिद कुछ हो रहा। इन लोग हैबत में खा जाते, भाई अभी तो सब सही हो रहा था, अगेन फिर क्या हो रहा है। भागते हॉस्पिटल को, इमरजेंसी में जाते, हॉस्पिटल वाले बोलते अरे भाई अभी तो हम लोग रिसेंटली डिस्चार्ज दिए, बच्चे की क्या प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, बच्चा सब बराबर है, तुम लोग फिर कहीं को लेके आए बोल के एडमिट करते, टेस्ट वगैरह रन करते, बच्चा ठीक होता, घर को लेके आते। फिर बच्चे के जो है स्किन पे रैशेस होना, स्किन जल गए जैसा हो जाना, अजीब होना, जॉन्डिस हो जाना, फिर वापस हॉस्पिटल को भागो। भाई ये कहानी 6 महीने तक चल रही, बच्चा सेटल ही नहीं हो रहा। उसके बायोप्सीज, बोन मैरोस कर दिए, हर चीज कर दिए, बच्चा मेडिकली टोटली फाइन है। हॉस्पिटल में आने के बाद ठीक हो रहा, घर जाते ही बीमार। अब उन लोग बोले भाई क्या है ये, क्यों हो रहा है, इतनी आजमाइश अपन किसका क्या बिगाड़े, ऐसा क्यों हो रहा अपने साथ, एक औलाद के लिए इतनी दुआ करे, क्यों हो रहा। हॉस्पिटल में ही लोग बेचारे ट्रीटमेंट चल रहा। दादी का दिमाग चलता, दादी बोलते दिस इज नॉट नॉर्मल, मैं ऐसा तो होते हुए कभी नहीं देखी और इस तरह की आजमाइश में आज तक नहीं देखी। और स्पेशली माशाल्लाह से इतने प्यारे बच्चे हैं इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे को कुछ तो फिशी दिख रहा। मैं जो है राखी को बुलाती हूँ, लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस। राखी को कॉल करते, राखी घर पे आता, पढ़ता,
पूछते क्या कुछ घर में कुछ है, तो बोलते ऐसा तो पता नहीं चलता भाई, पढ़े तो किसी को अगर इफेक्ट हो रहा देन विल गेट टू नो। बाय द वे है कहाँ, माँ बाप बच्चा कहाँ है, तो बोलते कि हॉस्पिटल में है, हमारा प्राइवेट रूम है वहां पे, चलो अपन वहीं जाएंगे। पूरा खानदान दादी को लेके सब उठ के हॉस्पिटल को चले जाता। राखी आ जाते हॉस्पिटल को, तो खालिद और उसकी वाइफ सोफिया देख के बोलते ये कौन है, तो बोलते कि हम लेके आए बेटा रुकिया करने के लिए। उन्हें बोलता हम लोग दोनों हाफिज कुरान है भाई, हम खुद कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आप उनको क्यों लाए। तो बोलते कि भाई तू डॉक्टर है, तेरे को कुछ हुआ तो क्या अपने आप की सर्जरी करता तू हर चीज में अपना लॉजिक ना को रख, अपन राखी को लेके आए, लेट हिम डू हिज जॉब। तो बोलता ठीक है गो फॉर इट, पढ़िए अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राखी रुकिया स्टार्ट करते। अब हर वीडियो में अपने अजमत भाई जैसा रुकिया स्टार्ट होता, कुछ ना कुछ शुरू होता, इस बार भी होने वाला है। मेरे को तो खालिद पे जब डाउट जा रहा कुछ ना कुछ। तो रुकिया स्टार्ट हुआ, पूरी फैमिली बैठी भी है, कमरे का माहौल इतना हैवी हो रहा, सब लोगों को जो है एसी के रूम में पसीने आना स्टार्ट हो गए। इवन द राखी सिपिंग वाटर वाइल रिसाइटिंग, उसको भी इतना प्रेशर फील हो रहा कि भाई अब कुछ होगा। खालिद कुछ बोलेंगा, सोफिया कुछ बोलेंगी। देखते देखते पढ़ते पढ़ते जोर से चीख मारती दादी। सब दादी की तरफ देखती, दादी देख रही बच्चे के तरफ। एंड अजमत भाई बच्चा बेड से 2 सेंटीमीटर के ऊपर हवा में उड़ रहा। ब्रो होल्ड ऑन। मेरे को सुनाते हुए भी ना गूज़बम्स आ रहे। भाई पशा मेरे आंख पे कांटे ठहर गए। डोंट टेल मी। ओके बोलो। 6 महीने का बच्चे की मुंह से आवाज निकली कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कैन यू बिलीव इट ब्रो? 6 महीने का बच्चे के मुंह से आवाज निकल रही, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। एवरीवन इज ऑस्ट्रक, खड़ गए वहां पूरे परेशान होके, सबके जॉ ड्रॉप हो गए, सब परेशान है। राखी जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ एंड बोला किसको नहीं छोड़ेंगे आप? इस जल्लाद औरत को मैं नहीं छोड़ूंगी। जल्लाद औरत बोलती, दादी को देखते क्या बिगाड़ी है बुढ़िया तुम्हारी, भाई ये बुढ़ी क्या कर सकती तुम्हारा? नहीं, इस बच्चे की अम्मा की बात कर रही हूँ मैं। एवरीवन स्टार्ट लुकिंग एट सोफिया कि भाई क्या हो गया, क्या करी उन्हें तुम्हारे को? तो बोलती कि भाई ये औरत, ये जल्लाद औरत मेरे 2 महीने के बच्चे को जला के मारी। सोफिया, यस, वो बच्चे के अंदर से जिन बोल रही है, इन्हें मेरे 2 महीने के बच्चे को जला के मारी। तो राखी से कैसा जला के कैसा मार सकती उन्हें तुम्हारे बच्चे को? तो उन्हें बोलती, अगर आप थोड़ा रिवाइंड है स्टोरी में, सोफिया का गहवा बनाने का एक तरीका रहता। सोफिया गर्म पानी वॉश बेसिन में ड्रेन करती। भाई वो सिंक में उसके बच्चे थे कहते जिनके, वो गर्म पानी से वो बच्चा मर गया कहते 2 महीने का जिनका। ब्रो अब राखी बोल बट हाउ? यस एग्जैक्टली हाउ द रिएक्शन यू गेव, मेरा भी वही रिएक्शन था। हाउ? उसको कैसा मालूम होगा भाई ये सिंक के अंदर जाके वो जिनका बच्चा है 2 महीने का। राखी आस्क सर कि भाई ये कैसा? तो उन्होंने बोलते हम लोग की मखलूक हर जगह है, अगर ये औरत बिस्मिल्लाह बोल देती मेरा बच्चा उधर से हट जाता। सब खामोश। अब उन्होंने बोलते तो ये जो 7-8 साल जो ये गुजरे, शी वॉज डूइंग, ये जिनका काम था। कंसीव जब भी हो रहा था, शी यूज्ड टू कम एंड डू हर जॉब और रोक देती थी। लेकिन जब इन लोग मक्का मूव हुए, she didn't have access to go to मक्का। वहां पे 7 महीने उन लोग थे, वहां पे प्रेगनेंसी आई, जैसा वापस आए she attacked, baby went to the NICU। उन्हें बोल रही जिन उसी वक्त में मारने वाली थी, लेकिन किसकी दुआ तुम लोगों में से लग गई कि वो बच्चा बच गया। और लेकिन जब बच्चा बच के घर वापस आया, मैं उसको उसी तरह से जला के मारने की कोशिश कर रही थी मैं। लेकिन ये घर का माहौल अच्छा है, मैं खुद इस घर में रहती हूँ। अगर ये घर के अतराफ में मैं रह ही नहीं सकती थी, अगर मैं कुछ बदजिन या फिर कुछ नापाक जिन होती, मैं खुद जो है उस तरीके की। तो ईमान वाली है इन्हें भी। यस, मेरी औलाद का बदला मेरे को लेना है, लेकिन बोल रही हूँ। तो राखी इज लाइक फायरिंग थिंग्स एट हर, बोल रहा कि भाई उसको मालूम कैसा, जब तू एक अम्मा है तो जानती तेरे औलाद की क्या गुजरी तेरे ऊपर, इतने साल तू उसको सता दी, तेरा हिसाब पूरा नहीं हो गया? कैसा तू उसको इतनी तकलीफ दे रही और उस मासूम की जान कैसा ले सकती तू? करते करते राखी जो है प्रेशर डालते डालते, कुरान पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह से उसको जुदा कर देते बच्चे से।
जुदा कर देते, बच्चा वापस नॉर्मल होता, डॉक्टर्स भाग के आते हैं, बच्चे को चेक करते हैं, बच्चा इज 100% फाइन। पूरी फैमिली शॉक में है भाई कि भाई सिर्फ एक बिस्मिल्लाह। भाई वो घर का माहौल सोचो आप, हनीमून को हज को जा रहे हैं उन लोग, क्या माहौल है घर का। वो माहौल में ये चीज हुई, उस माहौल में ये चीज हुई देखो। और भाई बिस्मिल्लाह क्या चीज है भाई, पूरी दुनिया जानती, मोमिन रहो न करो, एवरीवन नोस बिस्मिल्लाह वर्ड। उसकी इंपॉर्टेंस देखो आप, ये अपने साथ ऑफ कोर्स मेरे बाजू होगा, आपके बाजू होगा, वो मखलूक है शायद हर जगह रहती, बट अपन बिस्मिल्लाह बोलने से उन लोग हट जाते कहते अजमत भाई। सिर्फ वो एक एक्ट की वजह से इनकी जिंदगी तबाह हो रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दादी का दिमाग चला, दादी सिचुएशन में राखी को लाए, राखी वरना बच्चे का कुछ ना कुछ हो जाता था फिर, अगर दादी का दिमाग नहीं चलता था तो। एग्जैक्टली। तो दिस वाज द स्टोरी, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ जा रही थी, बट सडन ये ट्विस्ट आया। और पशा क्या दिए वह पशा, मैं समझ रहा, अरे इन्हों क्या इधर आके इधर हैप्पी एंडिंग क्या सुना रहे, इन्हों हॉरर स्टोरी सुनाओ बोले तो। बट अल्हम्दुलिल्लाह क्रेजी तो हुई, हैप्पी एंडिंग तो हो गई, लेकिन जो एंडिंग का पहले जो प्री फाइनल था ब्रो, मेरे को कैसा क्यों हो रहा पेट में सुन के वो सब। व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीडियो से अजमत भाई? मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ भाई, मेरा तो यही मैसेज है ये वीडियो सुनने के बाद कि हरकत भी, हाथ भी हिल रहा तो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से हिलाओ, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी बला आपकी टलने वाली है उस नाम से। बेशक, ब्यूटीफुली सेड ब्रो, बहुत जबरदस्त अल्फाज यूज करे आप। कौन सी बला कब टल जाती नहीं मालूम, बिस्मिल्लाह बोलने से। ऑफ कोर्स नमाज, अस्कार, रोजा, हर चीज अपने को बचाता, कुरान अपने को पढ़ना है, करना है, बट दीज बेसिक थिंग्स आपकी लाइफ कब अपसाइड डाउन हो जाती नहीं मालूम। इतने प्यारे इस्लामिक माहौल में भी ये चीज हुई, तो इट इज पॉसिबल कि किसी के भी साथ हो सकती। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल भाई, अगर उस माहौल में हो सकती है तो मॉडर्न माहौल में तो खेल खत्म है। एग्जैक्टली भाई। अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं बिस्मिल्लाह बोल के आया, तो आप भी रिपीट करें बिस्मिल्लाह बोल के। पशा मैं भी कर लिया हूँ, मैं तो नमाज पढ़ लेगा। ये सुने जब से भाई माशाल्लाह से, मैं हर एक्ट में जो है ऐड कर दिया, बोलते हैं अपन, लेकिन मैं हर छोटी चीज में कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह का। आप लोगों से भी, व्यूअर्स से भी गुजारिश है, आप लोग भी करो और बच के रहो, सुकून से रहो, खुशी से रहो, सब लोग इस चीज को फॉलो करके इंशाल्लाह। बस यही मेरा भी मैसेज यही है कि आप लोग हमेशा बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से हर चीज का शुरुआत करो। कामा कैसे बनते, फिर आप लोग तरक्की देखते रहते खुद की, आप लोग परेशान हो जाते कैसी तरक्की हो गई, कहाँ थे कहाँ गए। तो मेक श्योर यू रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट दिस। दिस वाज अ क्रेजी स्टोरी। अरशद भाई, वाज दिस अ रियल स्टोरी? यस, आप लोग जाके देख सकते हैं ये किस्से के ऊपर, इसके डिटेल्स बहुत मुश्किल से मिले मेरे को, बट इफ यू सर्च अबाउट दिस इंस्टेंस, शेख इब्न बाज करके एक जो है सऊदी के शेख थे जो इसके बारे में बोले भी, बट द स्टोरी वाज नॉट गिवन, द कॉन्टेक्स्ट वाज गिवन। मैं काफी रिसर्च करके जो है ये स्टोरी को रिट्रीव करा और आप लोगों के सामने लेके आया। थैंक यू सो मच भाई पशा, इतनी मेहनत करके ऐसी क्रेजी स्टोरी लाने का, और आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज। ये ऐसे स्टोरीज आसानी से नहीं मिलते, कहीं भी जाके कोई भी हम लोगों के जैसा एक्सप्लेन नहीं कर रही है सब चीजों को। तो डू अप्रिशिएट दी एफर्ट्स और लाइक करो। फिर से 1K का टारगेट रखेंगे अब भिखारियों के ऐसा। क्या अर्शद भाई, 1K जब तक नहीं हो रहे पूरे वीडियोस पे 1K का टारगेट रखेंगे भाई। 10,000 के आसपास व्यूज लेके आ रहे आप लोग, ठीक है, बट 10,000 लोग देख रहे, लाइक करे तो भाई 10,000 लाइक्स नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, 10,000 लोग जो देख रहे हैं उन लोग अगर लाइक कर दिए तो 10,000 लाइक्स भी हो जाते ना भाई। आप लोगों को हफ्ते में 2 वीडियोस मिलते। इन लोगों फुप्पू को भिजाना पड़ता है इन लोगों के पास। वो मसला है अब। बट एनीवेज गाइस, विदाउट एनी डिले बताओ आप लोग कमेंट्स में कि आप लोगों को कौन सा पार्ट स्पूकी दिखा। ये वो इट वाज टू मच इंटेंस, क्योंकि हैप्पी सैड हॉरर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा इमोशन पकड़ूं। बट एनीवेज यू टेल मी हाउ दिस स्टोरी वाज। यू नो, लाइक कमेंट, जो भी आपको जो भी पार्ट स्पूकी दिखा, गो अहेड एंड कमेंट दैट एंड वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। और जो पर्सनल स्टोरीज लाने का अपने हैदराबादियों के, वी आर कमिंग टू दैट एज वेल। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड अदर देन दैट गाइस, मेरी तरफ से और अरशद भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज। वी विल सी यू इन द एपिसोड 8. So take care of yourself till then. Assalam. Assalam.